साथियों, आज बड़ा कमाल का दिन है। आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूं, दरअसल वो इस सिलसिले की 300वीं कविता है। मतलब 13 शतक लग गया है, ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। आप सबका शुक्रिया। और ये जो कविता पढ़ रहा हूं मैं, ये भी बहुत खास है। सुनिए। वो जब भी जनपद, करोलबाग, चांदनी चौक या सरोजनी से कोई नया लिबास खरीद कर लाती, मुझे पहन कर दिखाती। मैं हर नए लिबास में उसकी खूब सारी तस्वीरें उतारता और चुनिंदा तस्वीरों का फोटो कोलाज बनाकर फूलों के साथ उसे भेंट करता। इस तरह हम दोनों अपने प्यार को चाहना की आंच पर तपाते रहते, एक निश्चित दूरी के पत्थरों पर उसे पैना करते हुए। मैं दुनिया के हर खूबसूरत लिबास में उसको देखना चाहता था। जाने क्या बात थी उसमें कि हर रंग और हर काट का कपड़ा उसकी देह पर यूं खिल जाता जैसे आकाश के नील पर धनक के रंग खिलते हैं। मैं कहता, आज क्रॉप टॉप पहन। वो वही पहन लेती और कहती, आओ मेरे उघड़े हुए कंधों पर रख दो अपनी सांसों का ठंडा फाहा। मैं कहता, आज खुले गले वाली कमीज। वो कहती, यस माय लव, और अपने बालों को कसकर बांध लेती ताकि वो उसके कंधों पर गिरकर मेरी नजर से उसको छुपा न ले। मैं कहता, आज शॉर्ट्स। और वो डेनिम शॉर्ट्स पहनकर मुझे पलंग पर कैट वॉक करके दिखाती। साड़ी के साथ वो चांदी की पाजेब पहनती थी, लेकिन उसके पैर इतने गोरे थे कि वो पाजेब कहीं गुम हो जाती। केवल उसके पैरों का लाल सुर्ख नेल पेंट दिपदिपाता रहता। और तब मेरा मन करता कि चूम लूं उसके पैर के अंगूठे। एक दिन मैंने कहा, तुम पर घेर वाला स्कर्ट कितना अच्छा लगेगा ना। उसने फौरन एक फ्लोरल स्कर्ट पहन लिया। वो पलंग पर खड़ी थी और स्टेज पर कोई पेशकश देने के अंदाज में अपनी स्कर्ट फैलाकर अभिवादन कर रही थी। फिर वो नजाकत से घूमी और रुक गई, लेकिन उसकी स्कर्ट का घेरा देर तक लहराता रहा। फिर वो हंसते हुए पलंग से कुछ इस तरह मेरी ओर कूदी कि मुझे लगा जैसे वो सीधे मेरी बाहों में आ समाई हो। तब एक दिन मैंने कहा, सुनो, तुम्हारे घर के सफेद पर्दों से छनकर ये जो पारदर्शी रोशनी आती है, कितना अच्छा हो अगर तुम वो रोशनी पहनकर मुझे दिखाओ, सिर्फ वो रोशनी। और तब उसने हर उस लिबास को अपनी देह से अलग कर लिया जो उजाले की वो चिलमन पहनने में रुकावट साबित हो रहा था। मैंने धड़कते दिल से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास चली आई। स्त्री प्रेम में हो तो दोष से उसे भय नहीं लगता। ये तो पुरुष का ही मन है जिसे उसकी लालसा भी ग्लानि से भर देती है। उसने मेरे होठों को हौले से चूमा और कहा, मेरे प्यार, केवल प्यार को अधिकार है देह का, और बात यह है कि केवल प्यार को ही आवश्यकता नहीं देह की। मैंने आंखें खोली और कहा, सुनो, मैंने अपने संकोच के पश्मीने से तुम्हारी अनावृत देह को ढांक दिया है। जो ये आंखें अब किसी और को निहारे तो कसम लगे, सच में कसम लगे। ये जाने माने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, विचारक, सुशोभित की कविता है। क्या खूब है ना, प्रेम को किस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। और 300वीं कविता के लिए मुझे इससे बेहतर कोई चीज समझ में नहीं आई। मुझे लगा आप सबको सुनानी चाहिए और आपको पसंद आएगी। तो 300वें का जश्न मनाते हैं, ट्रिपल सेंचुरी का। और चलिए इश्क करते हैं।